रोजमर्रा के खर्चों के लिए आप क्या करते हैं? पैसे देते हैं। और पैसों के लिए आप क्या करते हैं? 3 गांव छोड़कर एक बैंक है 20-22 किलोमीटर दूर, निकल पड़ते हैं पैदल या बस मिल जाए तो 3-4 घंटे तो चल ही जाते हैं। वहाँ जाओ, स्लिप भरो, लाइन में खड़े रहो, बैंक वाले बाबू विड्रॉ करने में हेल्प कर लेते हैं। हाँ, वहाँ एक ATM भी है, अक्सर चलता नहीं है। फिर बाजार वापस आओ, खरीदी करो, समझो पूरा दिन निकल ही जाता है, छुट्टी हो ही जाती है। और अगर काम नहीं बना तो? फिर क्या, अगले दिन फिर जाएंगे। Can you imagine a situation where 65% of a country's entire population does not have an easy access to their own money? Actually, you do not need to imagine this. This is a reality of India today. यहाँ एक भारत ऐसा है कि जहाँ कोई भी ट्रांजैक्शन लोगों की फिंगर टिप्स पे हो जाते हैं। Sitting at home, office, wherever they are, within seconds. और ये दूसरा भारत कि जहां खुद के पैसे एक्सेस करने के लिए कभी कभी उस पैसे को कमाने से ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। सच ये है कि ये दूसरा भारत ही पहला भारत है। Rural India always had great potential, but it was the jam trinity, Jan Dhan, Aadhaar and mobile, followed by the internet revolution that opened doors for new opportunities. देश भर में प्रधानमंत्री जन धन योजना का आगाज हो गया है। योजना को शुरू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे गरीबी और भ्रष्टाचार से निपटने में मदद मिलेगी और आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। उसे मुक्ति पानी है तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। हर व्यक्ति को फाइनेंशियल व्यवस्था से जोड़ना। Now every home in rural India had access to a bank account. It was time to include them in the mainstream financial system. A great revolution was about to happen. But there was a gap, a huge gap between people and their money. And that's where Spice Money comes in. There was a tremendous potential, clear data pointers, lot of gut feel, but people on board were not convinced. Will a rural venture work? सबने हाथ ऊपर कर लिए थे. But that could not hold us back. We went ahead with data and gut feeling and took on a mission to change the lives of rural India through Spice Money. Asking someone in rural India to trust us with their money, जिसने हमारा नाम भी नहीं सुना, it was a big challenge. But उससे पहले बड़ा challenge था to get somebody on board, sell this concept to them, who can work with us on this mission. Fortunately, we didn't have to sell it too hard.
know rural India because I was born and raised in a small town of Bihar, where I've seen my family and friends travel distances and waste their entire day to achieve a small transaction. Sanjeev brought in a different degree of energy into the system. His vision was in sync with ours, but the pace at which he wanted to grow was ambitious even for us. But then we realized that it's the only way to do it if we want to help more people and create an impact at scale. We got the team in place, a robust tech infrastructure, logistics, they added to our growth, but we needed an out-of-the-box go-to-market strategy. We started appealing to rural India by providing a catalyst from within. अपने हक के पैसों का easy access होना ये सबका अधिकार है और हमें ऐसे लोग चाहिए थे जो लोगों को उनके अधिकार दिलाने में हमारी मदद करें। हमें अधिकारी चाहिए थे और हमें खुद के स्पाइस मनी अधिकारी चाहिए थे। Lots of them. मैं हूँ 21 वर्ष का, मैं MSc कर रहा हूँ अभी और मैं मेरी किराने की दुकान और बैंकिंग सेवाएं सबको देता हूँ। पैसे लोग जोड़ते हैं तो जमा करने के लिए मेरे पास आते हैं। मैं गांव वालों का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो भी पेमेंट करता हूँ, तो सब कुछ यहीं पर एक ही दुकान में सब कुछ। मैं पहले मोबाइल बेचा करता था, फिर स्पाइस मनी आने के बाद मैंने फिर अधिकारी आईडी बनवाई। बहुत सारे कस्टमर हमसे जुड़ गए और पैसे निकालने डालने का काम करने लगे और बहुत से कस्टमर्स हमसे खुश थे कि हम यहाँ पे पूरी पंचायत में हम ही अकेले ये काम कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं खुद ही ये सब कर पा रहा हूँ। हाँ, जब से सोमत अधिकारी बना है, जब से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है। जब भी चाहते हैं उस वक्त पैसा निकाल लेते हैं। जब मुझे पैसे चलने पड़ते हैं सोमत के जाते हैं, आधार कार्ड ले जाते हैं, फिंगर लगाते हैं, पैसे दे देता है वो, जमा करते हैं। जब भी पैसे लगा अंगूठा लगा पैसे जमा कर दे, बस तो ये आसान है। हमें तो बहुत सुविधा हो गई हमें तो यहाँ से। तो ये मेरा गांव छोटा गांव है, 200-300 लोग हैं यहाँ पर ये गांव वाले अब मैं सिर्फ गांव वाले नहीं हैं, अब मुझे ये बैंकर की नज़र से देखते हैं और ये मेरे परिवार की तरह हैं। अब मैं इनका काम करके बहुत खुश होता हूँ। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा बैंकर हूँ। मैंने एक गांव में ही किराने की दुकान में बहुत बड़ी बैंक खोल ली। We were about to pick up pace, but just then, the world stopped. Plagued by corona and confined in lockdown, we perhaps faced the biggest challenge of our journey. While we worked from home, we realized the immense difficulties that the rural India was facing during the lockdown. Strapped out of cash, the world came to a halt. While urban India could access money and digital services through apps, rural India struggled. This was the time when they needed someone like Spice Money the most, doing something for them that could not just help them in this situation, but also make life easier for them. As more and more people were migrating from urban to rural, we realized that we can actually help them. We can't just sit at home. We have to step out and reach out to those who need us. We needed to accelerate at God's speed. We started thinking on how to convert this problem into an opportunity. For the first time in this industry, we decided to go with zero strategy. Imagine a line of business that requires zero startup capital, zero operational cost, and zero infrastructure. It was a huge decision. We were adding the burden of the direct and indirect costs associated with adhikaris on our own shoulders.
But when the people were struggling for their livelihood during COVID, we could not ask them to pay us association fees or rentals, however small it might be. It was a huge gamble for us too in terms of investments. But we knew in our guts that it was the right call. ये बैंक में अगर वो चल जाए तो फायदा होगा यहाँ से होगा ना सब लोग यूज करेंगे सब लोग करेंगे यूज We made them understand the system in their language. A lot of adhikaris signed up. With zero investment now, they could earn more with an additional business. मैं अब एक हाउसवाइफ नहीं, एक अधिकारी भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे अधिकारी के नाम से जानते हैं। ग्राहक भी खुश रहते हैं अपने से कि उनके पैसे टाइम से मिल जाते हैं उनको, और बहुत कम टाइम में काम हो जाता है उनका, और वो रिस्पेक्ट भी देते हैं मुझे अधिकारी के रूप में। मैंने अपनी पहचान खुद बनाई है। पहले मेरे को दूर जाना पड़ता था, अब मैं यहाँ पे काम करती हूँ, थोड़ा पास है। जब मुझे पैसे निकलवाने होते तो मैं अधिकारी के पास आती हूँ। लॉकडाउन में यहीं से पैसे निकाल गई थी, कोई दिक्कत नहीं होती मतलब निकालने में। We received a tremendous response, and this led to a significant growth. During lockdown, when everything was shut, we gave essential services certificates to our adhikaris so they could serve their customers during this critical time. We set up a Spice Money Academy to train our adhikaris virtually, who in turn could pass on the knowledge to other people. It was a tough time for everyone, but it did make everyone realize the value of what we were building. The fact is, what we achieved during lockdown would have taken us years otherwise. Well, it was working wonderfully like a well-oiled machinery. It was a time from where there was no looking back. मेरी स्टडी चल रही थी, लेकिन सडनली लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया, लॉकडाउन आया तो सब बंद हो गया था। हम सिर्फ गांव में ही रह रहे थे, बस अब कुछ काम नहीं रह गया। स्पाइस मनी का जो मेरे दिमाग में प्लान आया, यूट्यूब पे मैंने देखा, रात भर मैंने उसको खंगाला कि भाई बेस्ट AEPS सर्विसेज देने वाली कंपनीज कौन सी हैं। तो मुझे ये फर्स्ट रैंक की हुई मिली, मुझे लगा कि यार ये बेस्ट है। 33 किलोमीटर जाना पड़ता था पैसे के लिए अपने गांव से, तो दिन भर टूट जाता था। 200 रुपये का पेट्रोल जलाओ, यहाँ का 50 का ही जलेगा और आधे घंटे में काम हो जाता है। दिन भर अपना काम भी कर लिया, इधर पैसे निकालने हैं तो पैसे भी निकल गए, वापस घर भी चले गए आराम से। जब से ऑनलाइन हुई है, जब से बैंक गई नहीं। काफ़ी अच्छा फील होता है एक्चुअल में, क्योंकि जो इंसान MBA करके बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं था, तो एक तरीके का मुझे रोज़गार मिल गया और अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है, तो अच्छा लगता है। अब अधिकारी तो बन रहे थे, बट इट वॉज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। अगर लोग ही नहीं आएंगे तो अधिकारी किसकी हेल्प करेगा? We realized that money is not just a transaction tool, but an emotion. You need to develop and build a lot of trust so that people entrust you with their money, even if it is a simple transaction. While trust was one aspect, the other part was awareness. We were looking for ways to address to both these concerns. And somehow, one name kept coming to us. Sonu Sood. कोविड के समय में हर कोई अपनी कैपेसिटी में दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, और उस समय रूरल इंडिया ने जिस तरह से सोनू से कनेक्ट किया, इट वाज अनबिलीवेबल। हम सोच रहे थे सोनू को स्पाइस मनी का फेस बनाने के लिए कैसे कन्विंस करेंगे, बट आई गेस वी हैड हिम एट द मेंशन ऑफ द वर्ड रूरल फिनटेक। In order to connect with people,
we and Sonu came up with this thought and positioning for the brand that was beyond transactions. Something that not just touched lives, but transformed it. Spice money to life money. मेरी लाइफ स्पाइस मनी बना दी, ये तो पक्का है। फिर क्या था, भागते भागते कब टेक ऑफ कर लिया पता ही नहीं चला। The change we wanted to bring became the new normal, and now it is a way of life for them. We wanted to make sure that whatever services we introduce for people are relevant. So we started Spice Money Panchayat. We started talking to people to understand their needs and their problems. जब बात करेंगे तभी तो बात बनेगी। गांव के लोग थोड़े अलग होते हैं। वहाँ अगर किसी एक इंसान को किसी चीज से फायदा हो तो वो 10 और लोग को बताता है। Spice Money was a win-win for all, and it started to spread like fire. जो बूढ़े जो 60 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, जब वो हमें दुआएं दे के जाते हैं, बेटा तेरा भगवान भला करे, कि हमें जो है हमारे 600 रुपये निकालने के लिए हमें गौहरगंज या सुल्तानपुर बैंक में जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। आज हम तुरंत तुम्हारे पास आते हैं, एक अंगूठा लगाते हैं और हमारे पैसे लेके चले जाते हैं। तो काफ़ी खुशी होती है इस चीज़ से। These blessings are invaluable. I mean, this is something that really makes us do what we do. It makes me feel proud to, to build something called Spice Money. This is just the beginning. There's still quite a distance between the urbans and the rurals, and the roads are not that smooth. Our vision is to make sure that a rural citizen gets access to the same services that a person sitting in a metro gets. The dream is big. The dream is to have multiple services to be offered by Radhikaris. Beyond banking services, travel, e-commerce, agri investments, credit, healthcare, education. Dream is to be present at every Gram Panchayat and block level. And the mission is, whenever anyone thinks of rural, they'll think of Spice Money. Of course, there's an additional responsibility on us to make sure that we customize those services, keeping in mind the needs of people living deep in rural India. The rural India will now truly be digital India. Rural is going to do it. So guys, what's the plan? So what's happening, guys? हाँ जी, क्या करना है बताओ? We have some questions for you. I have to read the questions and answer. Okay. You didn't tell me about this, huh? The first question is, After Spice Mobile, DigiSpice and Spice Money, is there anything non-spicy on the menu, huh? I don't think this brand will leave me or I'll ever leave this brand. I think there's never ever going to be anything non-spicy about me, guys. So I think spice is me. What's the secret spice of Spice Money? Spice है तो life है. And I think, 20 years later, we are now with Spice Money to life money. So I think my whole life has been spicy with spice. That's what I would say. I think it's passion and people. It's a journey of 1,200 people today working at Spice Money, trying to do something which is impacting 1 billion lives. In my mind, that's the secret spice of Spice Money. So the next question here says, what's your signature moment in Spice Money's journey? I think Spice Money has had a huge impact on my life, not only professionally,
but also personally. और ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम काम भी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ कर भी रहे हैं. So, I mean, nothing can be better than this. It's so fulfilling. My signature moment so far, I think truly the team that's come together to build Spice Money. I think I'm super excited with the kind of people who've joined us on this journey at Spice Money. And I truly feel like everyone's joined with a sense of purpose. And it's so unique when you have different professionals, entrepreneurs come together and say, we want to take this journey together. So I believe just now that's the signature moment for me. I think together we'll make many more. Business or life philosophy you believe in? If you can't do anything good for anybody, बुरा भी मत सोचो. And second and most important, never give up. I don't give up. I strongly believe in and have experienced the theory of karma. I think it truly works, and I think that's the biggest thing that always stays with me. So whether it is business decisions or life decisions, that's what guides me. Question is, who is a real disruptor? So I think someone who brings a completely new way of, solving problems or making life easier. I think someone who's truly bold, to be able to redefine and maybe reimagine spaces. Anyone that can build something and can create an impact at a very large scale, in my mind, that is a disruptor. Okay, so finally, I think this is the last question. Huh? Okay, so it goes, what advice would you offer to the new age entrepreneurs? Do something with a purpose. Have the patience, have resilience, and don't give up. But don't compromise. Don't compromise on basic fundamentals and values that you want to build your organization on. I would say find the right problem and find the right solution to solve the problem. Because sometimes you may spend a lot of time solving the wrong problem or having the wrong solution for the right problem. So choose wisely. Whatever area you pick up, whatever problem you choose, my advice would be choose wisely. Thanks.